हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सोल डॉक्टर दिशा सचदेवा। और आज मैं फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में बात करना चाहती हूँ। फाइब्रोमाइल्जिया एक साइकोसोमैटिक डिजीज है। साइकोसोमैटिक वो डिजीज होते हैं जिनकी स्टार्टिंग या जिनकी बिगिनिंग साइकी में होती है, हमारे ब्रेन में होती है, हमारे थॉट्स में होती है। और जिनका रिफ्लेक्शन या उनका दिखावट, उनकी मैनिफेस्टेशन हमारी बॉडी में होती है। वैसे तो लाइफ में हर एक चीज जो भी मैनिफेस्टेड रियलिटी है, जो फिजिकल वर्ल्ड में दिखती है, उसकी शुरुआत सबसे पहले माइंड में होती है, थॉट में होती है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम साइकोसोमैटिक डिजीज बोलते हैं, जिनकी शुरुआत, जिनकी बिगनिंग हमारी थॉट से होती है, हमारे विचारों से होती है, हमारे दिमाग में, हमारी साइकी में होती है। सो समझते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया एग्जैक्टली होता क्या है। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो नर्व्स होते हैं और हमारी जो बॉडी के मसल्स होते हैं, उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। और वो कहीं भी कभी भी पेन हो सकता है। कभी आपके हाथ में दर्द हो रहा है, कभी आपके पैर में दर्द हो रहा है, कभी शोल्डर में दर्द हो रहा है, कभी इधर चेस्ट में दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी बैक बोन में, कहीं पे भी आपके दर्द हो जाता है। सो इट्स अ मस्क्यूलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जहाँ पे नर्व्स और मसल्स में कहीं ना कहीं बस अजीब सा पेन हो जाता है। एक नर्व्स और एक मसल, अगर हमें और डीप में जाना है तो फेशिया एक मसल्स और उसके बीच में एक फेशिया करके एक पतला सा एक वो होता है, क्या कहते हैं उसे, मेम्ब्रेन, जो कि बहुत ज्यादा चिपक जाता है मसल से और बहुत टाइट और कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से ये पेन होता है। हम आज इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे फिजियोलॉजिकली कि ये होता क्या है। हम साइकोलॉजिकल इसके और स्पिरिचुअल कॉजेस समझेंगे कि क्योंकि ये साइकोसोमैटिक डिजीज है, ये हमारी साइकी में स्टार्ट होता है, हमारे थॉट्स में स्टार्ट होता है। तो हम ये सबसे पहले समझेंगे कि ऐसा क्या होता है हमारे थॉट में, हमारे माइंड में, हमारी साइकी में, जिसकी वजह से ये पेन या फिर ये सिम्टम्स समझ में आते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, प्लीज डॉक्टर पे जाइए। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपको पता है कि ये फाइब्रोमाइल्जिया, यू शुड स्पेसिफिकली सी अ न्यूरोलॉजिस्ट और अ न्यूरोसर्जन, वट एवर डॉक्टर यू वुड सजेस्ट। एंड दवाई लीजिए, क्योंकि कई बार फिजिकल जो चीजें हैं दवाई से और साइकोलॉजिकल दोनों चीजों से, काउंसलिंग से, स्पिरिचुअलिटी से, दोनों से ठीक होती है। अगर आपकी स्टार्टिंग है फाइब्रोमाइल्जिया की, सो एक दो महीने आप काम करिए अपनी साइकी पे, अपने माइंड पे, और धीरे धीरे वो चीजें ठीक हो जाएंगी और आपको शायद दवाई की जरूरत ना पड़े। बट इफ इट इज अ वेरी एग्रीवेटेड केस, आपका बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली बिगड़ा हुआ केस है, तो प्लीज दवाई लीजिए। और दवाई के साथ साथ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू एक्चुअली लुक एट द साइकी। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसे कॉजेज हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इतना ज्यादा आपकी बॉडी में स्ट्रेस आ गया है, पेन आ गया। क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया का कोई कॉज नहीं है, राइट? इट्स मोस्ट इन द ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट विथ द ब्रेन, द माइंड। माइंड जो होता है, माइंड, ह्यूमन माइंड, इसके दो सबसे मेजर व्हाट यू से मैकेनिज्म्स होते हैं, एक सिस्टम होता है। या तो लेट्स ब्रेक इट डाउन, बहुत इजीली समझाते हैं, बहुत बेसिकली समझाते हैं। या तो जो हमारा माइंड है वो बहुत ज्यादा शांत है, चिल कर रहा है, बहुत मजे में है, उसे कहते हैं हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट। क्योंकि जब हम शांत बैठे हैं, है ना, जब हम मस्ती कर रहे हैं, तभी तो हम बैठ करके डाइजेस्ट कर सकते हैं या हम कुछ खा सकते हैं। अगर मुझे कॉफी पीनी है तो मैं भागूंगी या स्ट्रेस में होंगी या एक्सरसाइज करते हुए नहीं कॉफी पीऊंगी या कुछ खाना खाऊंगी, राइट? अगर मैं शांत बैठी हुई हूँ, अगर मैं मस्त बैठी हुई हूँ, तभी तो मैं बैठ करके रेस्ट कर रही हूँ और कुछ खाते खाते डाइजेस्ट कर रही हूँ, जिसे हम कहते हैं बहुत रेस्ट एंड डाइजेस्ट का फेज। दूसरा फेज होता है फाइट एंड फ्राइट, जिसमें मैं भाग रही हूँ, मैं फाइट कर रही हूँ, या मैं स्ट्रेस में हूँ और मैं बहुत ज्यादा, मतलब एक एक उस जोन में हूँ जहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली आई एम इन द मूवमेंट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मूवमेंट है, जरूरी नहीं है कि ये फिजिकल बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। कई बार हम थॉट्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द डिजीज ऑफ योर माइंड, ऑफ योर थॉट्स। तो जो फाइट एंड फ्राइट है, अगर हम एक अर्ली मैन की बात करें, जब इंसान नया नया आया था, उसको ये दो मैकेनिज्म दिए गए थे, या तो फाइट एंड फ्राइट या फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट। फाइट एंड फ्राइट था क्योंकि जंगल में रहता था अर्ली मैन, और जंगल में क्या होता था, टाइगर आ गया, भालू आ गया, शेर आ गया, कोई वाइल्ड एनिमल आ गया, जिससे उसे या तो लड़ाई करनी है या फिर डर के छुप जाना है।
ये डर बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर डरा ही नहीं इंसान तो वो छुपेगा नहीं, और छुपेगा नहीं तो वो मर जाएगा, शेर खा जाएगा, भालू खा जाएगा, वॉटेवर। और कभी कभी लड़ना बहुत जरूरी है, फाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइट नहीं करेगा तो शायद कुत्ता या कोई भी ऐसा जानवर उसे काट लेगा, ये वॉटेवर। फाइट एंड फ्राइट। आज के जमाने में कोई भालू या शेर नहीं आता है हमें खाने के लिए या हमें परेशान करने के लिए। हमारे भालू, शेर या हमारे जो ट्रिगर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं यार डर लग गया, या हमारे ब्रेन में ही ये चल रही है, थॉट पे थॉट चल रहा है। क्या होते हैं आज के जमाने में, हमारी अपने बॉस से लड़ाई हो गई, या एक बॉस ने स्ट्रेस क्रिएट कर दिया, एक कंडीशन दे दी कि आज शाम तक ये फाइल हो जानी चाहिए, ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए, आपका कुछ भी काम, प्रेजेंटेशन हो जानी चाहिए, कुछ भी आपका ऑफिस का स्ट्रेस हो सकता है। फिर कलीग से कंपटीशन कि यार उसने तो कर लिया 5 बजे तक, मुझे तो 10 घंटे लग गए, मुझे तो 8 घंटे लग गए, तो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि यार मैं कैसे इतना देर से कर सकती हूँ, फिर हम स्ट्रेस लेंगे। और अच्छा मेरे को भी जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। आपकी मदर इन लॉ का स्ट्रेस हो सकता है कि यार जैसे ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ सर पे आके खड़ी हो जाती है, अच्छा नमक इतना डालो, मिर्ची इतनी डालो, है ना, ऐसे बनाओ रोटी, ये नहीं है, वो नहीं है, सब्जी अच्छी नहीं बनी, वॉट। आपके पार्टनर का स्ट्रेस हो सकता है कि यार आपको उसे इम्प्रेस करना है, मेरा बॉयफ्रेंड सारा टाइम बिजी रहता है, सो आई हैव टू कॉल हिम, या फिर मेरा हस्बैंड मेरे को अटेंशन नहीं दे रहा है, सो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसकी अटेंशन ले लूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है ना, जब आपका दिमाग थॉट्स में लग जाता है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, उस समय आपके ब्रेन में एक केमिकल, आपकी बॉडी में सॉरी, एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम एड्रेनल कहते हैं। एड्रेनल इज दैट केमिकल जो आपको हमेशा ऐसे चुस्की देता है, ऐसे 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 कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या, वो आपको तेजी देता है, आपको स्पीड देता है ना। एंड दिस इज ऑल्सो द एक्साइटमेंट एलिमेंट, कि जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं तो आप एड्रिनल रश में होते हैं, अरे यार ये करेंगे, आज आज वो करेंगे, सो ऑल द स्पेसिफिकली वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, जो बिजनेस वुमेन होती हैं, जो क्रिएटर्स होती हैं कि आज ये बिजनेस कर देंगे, आज वो बिजनेस कर देंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, लाइफ में आगे जाना है। इट्स दैट जो एड्रेनल होता है, क्योंकि हम शांत नहीं बैठे हैं, हम सारे टाइम एक्साइटमेंट में है, मतलब हमारा ब्रेन थॉट पे थॉट, थॉट पे थॉट, थॉट पे थॉट सोचे जा रहा है, समझे जा रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिव करे जा रहा है, मतलब ऐसे मूवमेंट 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 मूवमेंट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब इतने ज्यादा थॉट्स होंगे, हमारा ब्रेन सो भी नहीं रहा है, जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं हम कितने एक्साइटेड होते हैं, और ये वाला नया बिजनेस क्रिएट करना है, ये नई क्लास क्रिएट करनी है, ये वॉट एवर। हम रात को भी सोचते रहते हैं यार मैं ना ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप स्ट्रेस में हो, आप शांत नहीं हो, आप कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। अब जब ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपका ब्रेन फाइट एंड फ्राइट में है। फाइट एंड फ्राइट का ये मतलब नहीं आप जाके किसी से लड़ाई कर रहे हो या आप डर के किसी गुफा में छुप गए हो, डर के आप अपने ही अंदर भी छुप जाते हो। फाइट आपके ब्रेन में भी चलता रहता है, उसको ना मैं ये कह दूंगी, अच्छा अगली बार उसने बोला ना मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ये इसको देखते हैं, ये करते हैं। जो आप अपने ब्रेन में स्टोरीज पका रहे हो वो फाइट एंड फ्राइट है। और दूसरा, जब आप ओवर एक्साइटेड होके अपने काम को छोड़ नहीं पा रहे हो, जब आप सारे टाइम सोच रहे हो यार उसमें ना ऐसे मैं मार्केटिंग कर सकती हूँ, ऐसे मैं यहाँ से इसको ला सकती हूँ, ऑपरेशन ऐसे कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चले जा रहा है कि आप अपने काम के लिए क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आज के टाइम में हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, वी आर ऑल working women and working men as well, and we are very excited because we love our work so much. But when we are constantly thinking about it, it will create problems in our brain. नाउ अगर कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहे हैं तो हम शांत कहाँ हैं, हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में है ही नहीं। अब अगर ये आपका जो फोन है, अगर इस फोन को कॉन्स्टेंटली मैं चलाए जा रही हूँ, चलाए जा रही हूँ, अच्छा फेसबुक कर लेती हूँ, अच्छा इंस्टाग्राम कर लेती हूँ, अच्छा ये कर लेती हूँ, अच्छा वो कर लेती हूँ, अच्छा वो कर लेती हूँ, कॉन्स्टेंटली जब चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, तो एक दिन तो बैटरी डेड हो जाएगी ना। लेकिन बैटरी डेड होने से पहले क्या सिम्टम्स आएंगे, प्लक 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 ऐसे करता है ना, प्लक प्लक ऐसे करके वो चिक 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 करता है कि हैंग होने लगता है, या फिर ऐसे चिक 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 करता है फोन की लो बैटरी, लो पावर मोड, कि भैया पावर मोड लगा लो। अब उस पावर मोड में भी कई लोग क्या करते हैं, पावर मोड लगा करके भी चला रहे हैं 1% बैटरी है, फोन चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, फिर क्या होता है, वो टक टक करता है कि भैया अभी मुझे मत चलाओ, मुझे शांति दे दो, मुझे साइड में रख दो।
क्या करते हैं, फोन को साइड में रख देते हैं जिससे वो चार्ज हो जाए, क्योंकि जब वो चार्ज हो जाएगा तो ये हमें बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको अच्छे से और ज्यादा यूज कर सकते हैं, ये हमारे बेटर काम आएगा, राइट। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ये पेन्स हो रहे हैं, जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये ऐसे प्लक 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 हो रहा है, लो बैटरी, रुक जा भैया, शांत हो जा, सो जा, रिलैक्स कर ले, राइट। ये प्लक 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 सिम्टम्स आ रहे हैं, पर हम उनको सुनते नहीं, हम क्या करेंगे, एक गोली खा ली, चलो 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 करते हैं, काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि काम इतना जरूरी है। गाइस, यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। I know we all love our works. I also love my work so much. But is work so important than our body? क्या हमारा काम, हमारी जिंदगी, हमारे पैसा, हमारा जो भी फेम है या वॉट एवर, क्या वो हमारी बॉडी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या वो हमारी बॉडी से ज्यादा जरूरी है? क्योंकि गाइस, जब ये बॉडी नहीं होती तो पता चलता है कि यार, सब कुछ सब कुछ मैं इंजॉय नहीं कर सकती। मैं अच्छा खाना अपनी बॉडी से इंजॉय कर सकती हूँ, जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो अपनी बॉडी के अच्छी है, जब मेरी बॉडी है तो उसे ज्यादा इंजॉय कर सकती हूँ। जो मैं कपड़े पहन रही हूँ, एक बॉडी अगर अच्छी है तभी इंजॉय कर सकती हूँ। हर एक चीज लाइफ की, आप कुछ भी देख लो, जो भी मटेरियल चीजें हैं, लोगों की कंपनी, जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपकी बॉडी अच्छी होती है, बॉडी अच्छी से ये मतलब नहीं कि बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल हो, बॉडी अच्छी से मतलब है एक फिट बॉडी, जो कि कहीं भी जाए तो आराम से बैठ सकती है, मस्ती कर सकती है, कुछ भी खा सकती है, कितनी भी देर तक बैठी रहती है। लेकिन अगर हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, फ्रेंड्स की कंपनी में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और कमर में दर्द हो रहा है, तो हम ऐसे बैठेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करेंगे, थोड़ी देर बाद ऐसे करेंगे, थोड़ी देर बाद ऐसे करेंगे, क्या हम उस कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं? क्या हम अच्छे लोगों की कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं? हमारे पास सबसे महंगे महंगे खाने हैं, अच्छी कॉफी है, जो भी है, मतलब अल्कोहल है, लेकिन अगर मेरे को बीमारियां हैं, क्या मैं वो एंजॉय कर सकती हूँ वो खाना? हम्म? अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और डायमंड सॉलिटेयर्स पहन करके अगर मैं बिस्तर पे या हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई हूँ, तो क्या मैं एंजॉय कर सकती हूँ? नहीं। आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी। ये बॉडी जो हमें वर्ल्ड और अर्थ इंजॉय करने में बहुत मदद करती है, बहुत हेल्प करती है। सो प्लीज लव योर बॉडी इनफ टू स्लो डाउन गाइस। स्लो डाउन। स्लो डाउन का ये मतलब नहीं है कि हम सोते ही रह गए। स्लो डाउन का मतलब है कि बैलेंस बना ले। अगर मैं आपसे बोलूं सिर्फ सांस लेते रहो, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करो ही मत, तो वो इम्बैलेंस होगा। नेचर ने सोना और जगना दोनों चीजें बनाई हैं, रात और दिन दोनों चीजें बनाई हैं। बट अगर हम सिर्फ दिन में काम करते रहे, रात को सोएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम इम्बैलेंस में हैं। अगर हम ब्रीद इन ही करते रहे और ब्रीद आउट करें ही ना, वो इम्बैलेंस है गाइस। एग्जैक्टली, अगर हम सिर्फ सोचते रहें और अपने इस ब्यूटीफुल अमेजिंग ब्रेन को यूज करते रहें और उसे शांत ना करें, तो एक न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। अब हम केमिकल्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री, बिकॉज हमारे ब्लड के अंदर एक केमिस्ट्री होती है, हमारे ब्रेन में थॉट्स है, लेकिन हमारी बॉडी में, ब्लड के अंदर एक केमिकल फार्मेसी होती है। वो केमिकल फार्मेसी क्या करती है? कुछ केमिकल्स बनाती है जिससे स्ट्रेस आता है। अब अगर हम कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं तो एड्रेनल बन रहा है। एड्रेनल हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी दे रहा है कि हम भाग सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस एनर्जी को हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठे हुए हैं। हम कॉन्स्टेंटली भाग नहीं रहे हैं, लड़ाइयाँ नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हम यहाँ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो वो जो एनर्जी एड्रेनल जा रहा है, वो हमारे हाथ पैरों में, हमारे नर्व्स में, हमारे मसल्स में एक डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा है, कि भागना है पर भाग नहीं रहे, चलना है पर चल नहीं रहे। और ये अलग सा वो हो गया, समझ लो, एक ऐसा अजीब सा वो हो गया। समझ में आ रहा है? अगर हम गाड़ी को खड़े रख के उसमें रेस दिए जा रहे हैं और ब्रेक लगा के रखे हुए हैं, तो गाड़ी थोड़े टाइम बाद बोलेगी ये क्या है, पागल हो जाएगी, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब अगर हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में आते हैं, शांत हो जाते हैं, तो हमारे अच्छे वाले केमिकल्स बनते हैं, जो होते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोफिन्स, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स बॉडी को कहते हैं चल सब बढ़िया है, शांत हो जा।
अब जैसे ही बॉडी को ये केमिकल्स मिलते हैं, शांत हो जा, बॉडी सबसे पहले क्या करती है, आपको रिलैक्स करती है। आपके नर्व्स में, मसल्स में, हाथ पैरों में, पूरी बॉडी में ये जो ऐसे रश आया हुआ है ना भागने का, उसे कहते हैं शांत हो जा। तो आपके हाथ पैर शांत होते हैं, आपकी बॉडी शांत होती है। उसके बाद आपका फूड डाइजेस्ट होना शुरू होता है। आपको पता है, जब फाइट एंड फ्राइट में कॉन्स्टेंटली सोचते सोचते जो आप वर्क मीटिंग्स करते हो, उसमें आपका खाना नहीं डाइजेस्ट होता, इसलिए आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो जब आप शांत होते हो, आपका खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। तो गाइस, अपनी बॉडी पर एक तो मतलब यू हैव टू बी काइंड इनफ टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी काइंड इनफ फॉर योर बॉडी to tell, okay, kind enough to your arms. Yes, I love you, my arms. Let's relax. I love you, my legs. Let's relax. Not for you, because आपका जो माइंड है वो तो कॉन्स्टेंटली कितना भी काम कर सकता है, बट योर बॉडी कैन नॉट वर्क लाइक दिस गाइस। बॉडी नीड्स टू रिलैक्स, राइट। सेकेंड चीज, ओके, रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है। उसके बाद जब आप रिलैक्स होते हो तो एक बहुत अमेजिंग चीज होती है, क्रिएशन। क्रिएशन मतलब मैनिफेस्टेशन। अगर आप कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो और उसे छोड़ नहीं रहे हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैम हम तो इतना कुछ सोचते हैं पर हमारा ना मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस में आप कुछ भी उगा नहीं सकते हो, आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, आप क्रिएशन नहीं कर सकते। अगर कोई फार्मर बहुत स्ट्रेस में है, वो जाके सीड को नहीं बो सकता, वो भागता ही रहेगा। वो पैरासाइट्स हटा सकता है, सॉरी पैरासाइट्स मतलब जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो हटा सकता है, लेकिन वो बो नहीं सकता। आपको कुछ बो करना है या कुछ प्लांटेशन करनी है, उसके लिए आपको रिलैक्स होकर शांत होकर बैठना पड़ेगा, मिट्टी खोदनी पड़ेगी और सीड डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली हमारी लाइफ में जो क्रिएशन होता है, राइट, वो क्रिएशन हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल भागते भागते कर लें। क्रिएशन इज ऑलवेज इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब हम शांत होते तभी हमारी लाइफ में क्रिएशन होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका क्रिएशन भी नहीं होगा लाइफ, राइट। अब लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट। एक होता है बॉडी और एक होता है बीइंग। बीइंग मीन्स यू कैन टॉक, यू कैन अंडरस्टैंड एज एक सोल एनर्जी, जो हमारे अंदर एक एनर्जी है, राइट। ये जो एनर्जी है हमारी सोल का, हमारी बॉडी के साथ एक कम्युनिकेशन होता है, अच्छी बातचीत होती है। तो दोनों साथ में बहुत अच्छे से काम करते हैं और आगे चलते हैं। लेकिन जब हमारी सोल का हमारे बॉडी से एक कम्युनिकेशन टूट जाता है, मतलब लड़ाई हो गई है, तो हमारी बॉडी अलग चल रही है, हमारी सोल अलग चल रही है। हमारी सोल कह रही है मैं तो 500 मीटर की उससे भागूंगी, क्योंकि हमारी जो सोल है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सोल तो मतलब सोल के लिए सब कुछ पॉसिबल है, बिकॉज वो एक यूनिवर्स का अंश है। इट्स अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इट्स अ पार्ट ऑफ द गॉड कॉन्शियसनेस, राइट। But body is the part of the 3D reality. It's the part of the earth. Body has to relax. It has to follow certain laws of the universe, of the earth plane. सो जब कम्युनिकेशन नहीं है, ब्रेन भागे जा रहा है, दिमाग भागे जा रहा है, सोल भागे जा रही है, मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी। बॉडी बोल रही है भैया मेरे लिए तो रुक जा, आई हैव टू कोप अप विद व्हाट यू वांट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू have form a communication between your body and your being. Now, when you have fibromyalgia, let's also this was purely mind based understanding. Now let's come to the spiritual understanding of what fibromyalgia is. Root chakra and crown chakra. When you have a disbalance in root chakra or an imbalance in crown chakra, you feel fibromyalgia, because root chakra is all about your pains and your fears and adrenaline, and crown chakra is also about your fears and your pains and loss of faith and hope. Root chakra connects us to Mother Earth, 3D plane Earth, and crown chakra connects us to Father Sky, faith. When we are connected to Mother Earth, जब हम Mother Earth के साथ connected होते हैं, we feel that we are supported. We are always supported. And when our crown chakra, with our crown chakra, we are always connected with Father Sky. So we have faith, and we have that immense faith that everything will work out for me. We don't feel stress. But imagine karo jiska root chakra imbalance hai. If your root chakra is completely imbalanced, you will never feel supported. And a person who does not feel supported, what will that person do? Struggle, 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 struggle. Kaise karna hai, kya karna hai, ye karna hai, wo karna hai, blah, 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 blah. Stress, fight, and fright.
Now, if your crown chakra is constantly out of balance, you will never have faith. So when a person will not have faith, जिसे उम्मीद ही नहीं होगी, hope ही नहीं होगा, faith ही नहीं होगा, what will that person do? That person will again be like, ऐसे करना है, वैसे करना है, अच्छा ये भी कर देता हूँ, अच्छा वो भी कर देता हूँ, नहीं 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 ये सही नहीं होगा, कुछ उम्मीद ही नहीं है ना कि कुछ सही होगा. राइट. द यूनिवर्स हैज माई बैक, ये उसकी डिक्शनरी में नहीं है. उसे लगता है कि उसे सब कुछ खुद करना, और उसे खुद पे भी फेथ नहीं है, उसे उस यूनिवर्स पे भी फेथ नहीं है जिसके साथ काम कर रहा है, उस पे भी फेथ नहीं है, तो वो कंप्लीट स्ट्रेस में है, फाइट एंड फ्राइट में है. नाउ, root chakra connects us with mother earth and crown chakra connects us with father sky. Imagine if your mother is supporting you when you are a child, and your mother is supporting a child for everything, in everything. Will the child feel stressed? The child will feel, ठीक है, ऐसे करते हैं, नहीं हुआ तो वैसे कर लेंगे, safe, it will feel safe. And if the father is supporting you, the child will be like, I will feel 100 times, what's the problem? मेरे father, मेरे पापा है ना. Now universe is your father and mother earth is your mother. जब हम माँ और बाप दोनों से ही सपोर्टेड फील नहीं करते तो हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि हम ओवरवर्क करते हैं क्योंकि हम किसी पे विश्वास नहीं कर रहे. एंड देन mind goes for a toss because you're overworking, overthinking, overstressed, guys. So firstly, start healing your root chakra. Root chakra, LAM. LAM is the mantra, and there are so many lessons of root chakra. Please work on your root chakra. Then, crown chakra. The mantra is AAH, ah, or silence. Start sitting in silence for at least 10 to 15 minutes. Meditation, relaxation, so that you relax into things. भागना बहुत जरूरी है, लेकिन रुक कर शांत होकर चीजों को देखना भी उतना ही जरूरी है. This is about chakras. Then let's understand one more angle. अब ये जो thoughts आती हैं human mind में, you have to understand that our mind is governed by the pineal gland. Now pineal gland जिसे हम third eye chakra भी बोलते हैं, या pineal gland सबको पता है क्या होता है. It's like a radio signal. वो अलग अलग frequencies catch करता है. जैसे हमने रेडियो को ऑन किया, वहां पे 91.1 की फ्रीक्वेंसी है, 95.5 की फ्रीक्वेंसी है, 104.2 की है, whatever, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, राइट. एग्जैक्टली बहुत सारी थॉट्स हैं यूनिवर्स में. अगर फियर की थॉट है या स्ट्रेस की थॉट है या ये काम नहीं होगा की थॉट है, ये बहुत सारी थॉट्स फैली हुई है यूनिवर्स में. मुझे समझना है कि क्या ये मेरी थॉट है या मैं किसी और की थॉट समझ रही हूँ, पिकअप कर. आई जस्ट ड्रॉ दिस थिंग. व्हाइट बोर्ड पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. आई थिंक दिस विल ऑल्सो मेक यू, गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. एक सेकेंड था. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ह्यूमन माइंड, राइट. ये आपका पीनियल ग्लैंड है, ये यूनिवर्स है. यहाँ पे ये अलग अलग ह्यूमन बीइंग की थॉट्स हैं. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. ये एक इंसान है, दिस इज वन पर्सन, ही इज थिंकिंग समथिंग. दिस इज अनदर पर्सन, ही और शी विल ऑल्सो हैव थॉट्स, राइट. दे विल ऑल्सो हैव थॉट्स. नाउ दिस पर्सन विल ऑल्सो हैव थॉट्स. This thought will come in the universe. This person will also have thought, they will also come in the universe. Now, universal consciousness is floating with a lot of thoughts. For example, you are catching up with a thought of fear. Now you are saying I'm scared, but what if this is not your thought? आप इस बंदे की thought देख रहे हो, या you are actually understanding इसकी thought. आप किसी ना किसी की thoughts देख रहे हो. You have to understand कि who does this thought belong to? If this fear या constant work pressure, क्या ये मेरा है, या फिर if I am in the culture, if I am in the company of people who are where they are just hustling, is it there? So you have to understand constantly, you have to ask, who does this fear belong to? Who does this thought belong to? Who does this belong to? Guys. And then you have to understand that there are a lot of demons and entities. बहुत सारे entities भी होते हैं यहाँ पे इस अर्थ प्लेन में जो हमें चिपक जाते हैं और वो अपने फियर्स देते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टेंटली डीमन्स एंड एंटिटी क्लियरिंग्स भी करनी है. मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे डीमन और एंटिटी क्लियरिंग स्टेटमेंट्स हैं, वीडियोस हैं, आप वो कर सकते हैं. मुझसे पर्सनल सेशंस ले सकते हैं या किसी से भी पर्सनल सेशन ले सकते हैं ये समझने के लिए कि डीमन और एंटिटी को कैसे क्लियर करना है. क्योंकि कई बार हमें जो डर लग रहा है, हमें जो कॉन्स्टेंटली थॉट पे थॉट आए जा रहा है, हम रुक नहीं पा रहे हैं, वो हमारा नहीं है. क्या पता किसी और ह्यूमन का है, या क्या पता किसी और एनर्जी का है, राइट. What are demons and entities? They are also energies
in this universe. They are here and they stick to us sometimes, which gives us constant fear. Now, if अगर आपको ऐसा fear हो रहा है जिसके लिए आपके पास story नहीं है, right? Sometimes you don't have a story. And sometimes you do have a story, but then it is like you don't know why am I so scared. मैं कर लूंगी इस काम को, but fear आ रहा है. Then you have to understand maybe some energies is sticking to you. Now, what is the solution for this? The solution is awareness कि मुझे बहुत ज्यादा जगना है, बहुत ज्यादा aware होना है कि कहाँ मैं constantly सोचे जा रही हूँ और relax नहीं कर रही. You have to be kind to your body. Relaxation. Now, how do you relax? First is meditation, guys. Sit with yourself, focus on your breath, be on your breath. For just 2-3 minutes, just sit constantly and say, don't say anything actually, just sit with yourself and breathe in and breathe out. Let's do it together. Just close your eyes and relax. Let go of all the thoughts, all the fears, and relax. Breathe in and breathe out. Then take your hand, right or left, and put it here. Here. Here you can put, or here also, this side. This is the area where when you put this hand, it will relax you. कभी भी fear आ रहा है, धक 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 हो रहा है, anxiety feel हो रही है, always keep it here and just start saying, I'm safe, I'm safe, I'm safe. This situation is safe. It's okay. And then very important thing, yoga, swimming, stretching, which is very important कि आप आपको relax करती हैं ये सारी की सारी चीजें. I am safe is something very important. आप work कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने काम में हो, आपका एक deadline है, you have to constantly say I am safe. Now, a very important thing which you need to understand is make a list and write down everything which is going on in your head. Where do you feel is the problem? भाई किस चीज से डर लग रहा है मुझे? ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरा बॉस मुझे निकाल देगा, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ देगा, मेरी सास मेरे साथ कुछ गलत कर देगी, मेरा पति मुझे छोड़ देगा, मेरे को ये बीमारी हो जाएगी, हेल्थ एंजाइटी हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, जॉब अच्छी नहीं है, शादी नहीं होगी. बहुत सारे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है लिखो उन्हें, और उसके बाद सामने लिखो कि उसका सॉल्यूशन क्या है. अगर जॉब निकल जाएगी, दूसरी जॉब निकल मिल जाएगी, वो नहीं मिली कुछ और हो जाएगा. खुद पे विश्वास रखना है गाइस, हो जाएगा कुछ ना कुछ. अर्थ हैज योर बैक, यू हैव टू बी सपोर्टेड इनफ. यूनिवर्स हैज योर बैक, यू हैव टू फील फेथफुल इनफ. दो वर्ड्स, सपोर्ट एंड फेथ, इन दो वर्ड्स को याद रख लेना. कभी भी ऐसा लगे ना यार कि बेड़ा गर्क हो रहा है, लाइफ की वाट लगी है, रिश्ते नहीं चल रहे, हेल्थ अच्छी नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, काम अच्छा नहीं चल रहा, आई एम सपोर्टेड. मेरी मदर अर्थ जिसने मुझे इस धरती पे बुलाया है वो मेरे साथ है. मैं इसकी बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, और अपने बच्चे को माँ कभी कुछ गलत नहीं होने देती. सो माई मदर अर्थ हैज माई बैक. आपने इस चीज को समझ लेना है. योर रूट चक्रा विल ओनली ग्रो व्हेन यू हैव कंप्लीट ट्रस्ट एंड यू फील सपोर्टेड कि माय मदर अर्थ हैज माय बैक. एंड फेथ, माय फादर स्काई will always be there to support me. Universe has my back. और जब इस फेथ के साथ, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे ना, सब कुछ ठीक होगा. फाइब्रोमाइल्जिया फेथ और सपोर्ट की कमी है. सपोर्ट, खुद का सपोर्ट पहले खुद करना है और समझना है कि अर्थ विल ऑलवेज सपोर्ट. मदर अर्थ विल ऑलवेज 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 सपोर्ट, राइट. देन फियर आता है अननोन चीजें जाने में. ग्रोथ से बहुत लोगों को फियर आता है. हम सब sometimes you come from a middle class family, sometimes money is not safe for you, sometimes growth is not safe for us. हम या फिर रिश्ते सेफ नहीं होते हैं. हम लोगों को, ये सर्कमस्टांस को, ये चीजों को अपने से बड़ा बना देते हैं, राइट. कि यार कैसे मैं इसके सामने जाऊंगी, इंटरव्यू में कैसे जाऊंगी या जाऊंगा, ये कैसे करूंगी, वो कैसे करूंगी. आपको बस वो सिचुएशन लिखनी है जिससे डर लग रहा है. जॉब से डर लग रहा है, हायर एजुकेशन से डर लग रहा है, बॉस से डर लग रहा है, किसी अमेजिंग इंसान को प्रपोज करने से डर लग रहा है, रिलेशनशिप में जाने से, सास से डर लगे, जिससे भी जाके डर लग रहा है. आपने ये सोचना है कि दिस इज सेफ फॉर मी.
माइंड में हमने क्या सोच लिया कि मेरा होम जो है, माय होम, छोटा सा जो मेरा घर है, चाहे 4 कमरे का है, चाहे 3 कमरे का है, चाहे 2 कमरे का है, और मेरे मम्मी पापा, यही मेरी फैमिली है। बाहर जाके काम करना, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका जो भी प्लेग्राउंड हो, वट एवर, वो अनसेफ लगने लगता है, क्योंकि हमने उन्हें एक्सक्लूड कर दिया ना। हमने ये तो सोचा ही नहीं कि ये मेरा घर है, ये भी मेरे साथ ही हैं लोग। एंड आई नो इफ आई एम सेइंग दिस, लोग बोलेंगे ऐसे कैसे, बट जिस दिन आप सोच लोगे ना, इन योर गट, इन योर हार्ट, यू विल बिलीव अर्थ इज माई होम। एवरी पर्सन ऑन दिस planet अर्थ इज माई होम, एंड इट इज सेफ। It is safe to struggle. It is safe to grow. It is safe to have a job. It is safe to have relationships. It is safe to go forward in life. It is safe to be me. ऑथेंटिक होने से डरते हैं लोग। इट इज सेफ टू हैव फ्रेंडशिप्स। जिस भी चीज से डर लग रहा है, जस्ट रिमेंबर मदर अर्थ इज माई मदर, planet earth is my home, and nothing is too good for me, nothing is too scary for me. My boss is my home, my company is my home। जैसे ही आपने यहाँ पे वो सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव डाल दिया ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर यू गाइस, एवरीथिंग। So, guys, it's a humble request. Please be kind to your beautiful body. This body, इस बॉडी के लिए हमने कितने साल, कितने जन्म वेट किया होगा, तब जाके हमारी सोल इस ब्यूटीफुल सी बॉडी को चुनती है। और हम जब आते हैं नीचे, हम या तो इस बॉडी को जज करने लगते हैं, ओ मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली जज करती हूँ और उसे फोर्स करती हूँ जिम करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, ओवर स्पीड होने के लिए, ओवर अच्छा होने के लिए, या ओवर काम करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग जिमिंग एंड स्विमिंग एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू बी काइंड टू दिस बॉडी। की बॉडी क्या तेरे को ओवर स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, राइट? एंड अगर ओवर स्ट्रेस हो रहा है तो आई नीड टू स्लो डाउन। एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अबंडेंस ऑफ टाइम। ये झूठ है, टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। आधे से ज्यादा लोग तो टाइम निकल रहा है कि स्ट्रेस लेते हैं, सब कुछ जल्दी 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 करना है। बहुत टाइम है गाइस, there is abundance of time. Be kind to your body, because your body is the one with which you can enjoy the life। आप इस दुनिया को बॉडी से ही enjoy करोगे, बिना बॉडी के कुछ नहीं होना, या टूटी फूटी बॉडी, दर्द वाली बॉडी के साथ भी कुछ नहीं होना, गोलियां खाने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि फिर वो एग्रीगेट होता रहता है। योर बॉडी इज योर बेस्ट फ्रेंड्स। स्टार्ट अ कम्युनिकेशन विद योर बॉडी। अपनी बॉडी से बात करो यार, क्या चाहिए तुझे आज? आज सोना है तो 2 घंटे और सो जाएंगे। आज रेस्ट करना है, काम करने का मन नहीं है तो नहीं करेंगे। गिव योर सेल्फ द लग्जरी ऑफ टाइम। डोंट बी इन द 3D वर्ल्ड की टाइम नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं है, लैक लैक लैक, इसकी कमी है, उसकी कमी है, सो मच ऑफ लैक। It's complete root chakra block. There is abundance of time, abundance of money, abundance of support, abundance of work, guys. Love yourself, be kind to yourself and to your soul as well. Because a happy soul can always live in a happy body. When your body is full of pain, dard ho raha hai, ye ho raha hai, wo ho raha hai, how can your soul be happy? I hope this video helps you to understand yourself better, your life better, your soul better, and your body better. I'm your soul doctor Disha Sachdeva, requesting you to love yourself and start a new journey of kindness with yourself. Please, अपने आप के लिए काइंड हो जाइए। आज किसी और से प्यार नहीं, खुद से प्यार करिए। Be in love with yourself, be in love with your body, and be kind to yourself. Lots of love. Bye.